ओम बाबा जी। शब्द की साधना या ओम साधना के बारे में कबीर जी ने सरल शब्दों में लिखा है। कबीर शब्द शरीर में, बिन गुण बाजे तात, बाहर भीतर रम रहा, ताते छूटी भ्रात। शब्द हमारा हम शब्द के, शब्द ब्रह्म का कूप, जो चाहे दीदार को, परख शब्द का रूप। मेरे गुरु श्री देवो ज्योति कहते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स को साधना के प्रारंभिक दौर में 3 रूप में पहचाना जा सकता है। वह है लाइट, साउंड एंड वाइब्रेशन, अर्थात ज्योति दर्शन या प्रकाश को देख पाना, ब्रह्मनाद या स्वर लहरिया सुन पाना और स्पंदनों को महसूस कर पाना। एक साधारण गृहस्थ के रूप में यह सब कितना अद्भुत है। बाबा जी महाराज और लाहड़ी महाशय ने हम गृहस्थों पर कृपा कर जो क्रिया योग हमारे लिए उपलब्ध करवाया है, उसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। ब्रह्मांड से हमारे लिए ईश्वरीय शब्द प्रवाह सदैव प्रवाहित होते रहता है। इसे सुनने के लिए किसी विशेष जाति या धर्म से संबंध रखना जरूरी नहीं है। इसे सुनने के लिए तो केवल अंतःकरण की शुद्धता चाहिए। जब हम इस रहस्य को समझ पाते हैं कि यह ब्रह्मनाद को हर व्यक्ति सुन सकता है और यह पूरे ब्रह्मांड में उपलब्ध है, तब हमारी एक रूपता प्रकट होती है और तभी सही रूप में हम, प्रकृति और ईश्वर सब एक हो जाते हैं। क्रिया योग की इस प्रविधि द्वारा हम स्वयं को पहचान पाते हैं और यह जान पाते हैं कि ईश्वर तो स्वयं हमारे अंदर है। शून्य महल में घर किया, जहाँ बाजे शब्द रसाल, रोम रोम विषय भया, वहाँ प्रगटे दीन दयाल। पूरे से परिचय भया, दुख सुख मेला दूर, गम सो बात की छूटी गई, साई मिला हुजूर। आज हम ओम साधना पर जानकारी साझा करेंगे, परंतु उससे पहले मैं स्वयं के अनुभव आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। यह ओम साधना कोई साधारण सी प्रणाली नहीं है। यह करने में जितनी सरल है, उतना ही इसका फल बहुत रहस्यमयी है। अपने गुरु से क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त करने के पहले भी मैंने इस साधना का अभ्यास किया था, परंतु मैं अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाई थी। मुझे बस शारीरिक स्वर लहरियाँ ही सुनाई देती थी, वह भी तब जब मैं कान को अंगुलियों से बंद रखती थी। परंतु जब से मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा कर क्रिया योग से मुझे दीक्षित किया है, उसके 1 महीने बाद ही मुझे अनेक प्रकार की स्वर लहरियाँ बिना किसी अत्यधिक प्रयास के अपने आप ही सुनाई देने लग गई। यहाँ तक कि अब मुझे अपने कानों को बंद भी नहीं करना होता है। जब भी मैं अंतर्मुखी होती हूँ, वह मुझे सुनाई देने लगती है। चाहे मैं सांसारिक कर्तव्यों में कितनी ही व्यस्त क्यों न रहूँ, तब भी यह मुझे सुनाई देती है। इस ओम साधना की विधि और इसके महत्व के बारे में मुझे पहले से कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी, ना ही इसके बारे में मैंने कभी सुना हुआ था और ना ही इस लेख को लिखने के पहले मैंने कभी इसे इंटरनेट पर सर्च किया था। मैं केवल गुरु कृपा ही केवलम पर विश्वास रखती हूँ। जब सही समय आएगा, गुरु कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
क्रिया योग की दीक्षा लेने के पहले जब मेरे गुरु ने मुझे इस ओम साधना को करने के लिए कहा था, तभी से मैंने इसे करना प्रारंभ किया। कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से मुझे क्रिया दीक्षा प्राप्त करने में 1 साल लग गया, परंतु क्रिया दीक्षा प्राप्त करने के बाद ही इसका सात्विक फल मुझे प्राप्त हुआ है। सच मानिए तो बिना क्रिया योग दीक्षा और बिना गुरु कृपा के इसे करना उतना फलदायी नहीं होता, क्योंकि क्रिया योग एक तरह की मिश्रित यौगिक प्रणाली है जिसमें हमारे गुरु अनेक प्रकार की प्रविधि हमें सिखाते हैं। उन प्रविधियों का अभ्यास करने से हमारा भौतिक शरीर, नाड़ियाँ और चक्र शुद्ध होते चले जाते हैं। उन प्रविधियों के मिश्रण रूपी फल से इस ओम विधि का सात्विक फल हमें प्राप्त होता है। गुरु प्रताप भयो जा दिन ते, सुरती न अनत चली, आँख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू, खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारू, शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, बैठत उठत कभू न बिसरे, ऐसी ताड़ी लागी। अर्थात जिस दिन से गुरु की कृपा हुई उस दिन से यह चित्त स्थिर हो गया है। मैं आँख मूंद कर, कानों को बंद करके किसी हठयोगी की तरह शरीर की कष्टदायिनी साधना नहीं करता हूँ। मैं तो आंखें खोले रहता हूँ और हंस हंस कर परमात्मा की पुनीत कृति का सुंदर रूप देख पाता हूँ। मन को मलिन करने वाली सांसारिकता छूट गई है जब से ईश्वरीय वाणी अंतःकरण में सुनाई देने लगी है। इस शब्द से ऐसी निष्ठा लगी है कि उठते बैठते कभी नहीं बिसरती है। अब हम जानेंगे कि ओम साधना क्या है, इसे कैसे किया जाता है और इसे करने से कौन कौन से परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रकृति के अंतराल में एक ध्वनि प्रतिक्षण उठती रहती है। यह शब्द ही ओम है। यह ओम ध्वनि जैसे जैसे अन्य तत्वों के क्षेत्र से होकर गुजरती है, वैसे ही वैसे उसकी ध्वनि में अंतर आता है। इन्हें स्वर लहरियाँ कहते हैं। इन स्वर लहरियों को सुनना ही नाद योग या ओम साधना कहते हैं। अनहद नाद अर्थात ओम का शुरू रूप है अनाहत नाद। आहत नाद वह होते हैं जो किसी आघात या दो चीज़ों के टकराने या घर्षण से उत्पन्न होते हैं, परंतु बिना किसी आघात के दिव्य प्रकृति माता से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है उन्हें अनाहत या अनहद शब्द कहते हैं। इस अनहद शब्द को ब्रह्मा कहा गया है। ईश्वर और जीव को एक श्रृंखला में बांधने का काम इस अनहद शब्द द्वारा ही होता है। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारंभ भी ओम शब्द से हुआ है। यह ओम, जिसे अनहद नाद कहते हैं, बिना तार की दैवीय संदेश प्रणाली है। हमारा अंतःकरण एक रेडियो है जिसकी ओर यदि अभिमुख होकर आत्मा में उत्पन्न होने वाली दिव्य विचार लहरियों को सुना जाए तो ईश्वरीय वाणी हमें प्रत्यक्ष में सुनाई पड़ती है। इसके अभ्यास से हम ईश्वर से आने वाले संदेशों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी को ईश्वरीय संदेश, आकाशवाणी, तत्व ज्ञान आदि नामों से पुकारते हैं। अपनी आत्मा के यंत्र को क्रिया योग विधियों से स्वच्छ करके जो इस दिव्य संदेशों को सुनने में
सफलता प्राप्त कर लेते हैं वे आत्मदर्शी एवं ईश्वर परायण कहलाते हैं। ईश्वर उनके लिए बिल्कुल समीप होते हैं। इस दिव्य मिलन के लिए हाड़ मांस के स्थूल नेत्र या कानों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जितनी आंतरिक पवित्रता बढ़ती जाती है उतने यह सूक्ष्म ब्रह्मा शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगते हैं। कबीर जी कहते हैं, पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़े योगी। अनाहत या अनहद शब्द प्रमुखतः 10 होते हैं, जिनके नाम हैं संहारक, पालक, सृजक, सहस्त्रदल, आनंद मंडल, चिदानंद, सच्चिदानंद, अखंड, अगम, अलग। इनकी ध्वनियाँ क्रमशः पायल की झनकार सी, सागर में उठ रही लहरों की, मृदंग की, शंख की, तुरही या ट्रम्पेट सी, मुरली या बांसुरी सी, बीन के जैसी, सिंह गर्जन की, सहनाई सी और बुलबुल की आवाज़ जैसी होती है। जैसे अनेक रेडियो से एक ही समय में अनेक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार के अनाहत शब्द भी प्रकट होते हैं। अब तक 64 या 64 अनाहत गिने गए हैं, पर उन्हें सुनना हर किसी के लिए संभव नहीं है। जिसकी आत्मिक शक्ति जितनी ऊंची होगी वे उतने ही सूक्ष्म शब्दों को सुनेगा, परंतु उपर्युक्त 10 शब्द सामान्य आत्मबल वाले भी आसानी से सुन सकते हैं। कौन साधक किस ध्वनि को अधिक स्पष्ट और किस ध्वनि को मंद सुनेगा, यह उसकी प्रकृति और मनोबल पर निर्भर करता है। उन डेहरी में ऐसा बाजा बाजे, बाजे रहा आठों पहरी, मृदंग ताल गावत बजे, मुरली बाजे घनी गहरी, लहरी अनहद उठे घट भीतर, लागी शब्द गुण गहरी, कबीरा लागी शब्द गुण गहरी। प्रारंभ में ओम साधना का अभ्यास करने के लिए पद्मासन या सुखासन में बैठकर श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। हमें दोनों कानों को बंद करके हमारे अंतःकरण से उठने वाली आवाज़ पर ध्यान देना होता है। इस अभ्यास को प्रारंभ में शांत या एकांत स्थान पर सुनने का प्रयास करना होता है। आज के समय में हम ईयर प्लग का सहारा भी ले सकते हैं। इससे बाहर की आवाज़ें ज़्यादा नहीं आती। आरंभ में शायद कुछ भी सुनाई न पड़े, परंतु कुछ सप्ताह या दिनों के प्रयत्न के बाद जैसे जैसे हम अंतःकरण में उतरते हैं, वैसे वैसे हमें कुछ शब्द सुनाई देने लगते हैं, जैसे हवा की आवाज़, शरीर में हो रहे रक्त प्रवाह की आवाज़, हृदय के धड़कने की आवाज़ इत्यादि। जब नाद श्रवण की योग्यता बढ़ती है तो वंशी या शीटी से मिलती जुलती अनेक प्रकार की शब्दावलियाँ सुनाई पड़ती है। यह कुछ कुछ झिंगोर या चिचोरी की आवाज़ से मिलती हुई प्रतीत होती है। जब हम इस चिचोरी की आवाज़ को ध्यान से सुनने लगते हैं तो यह आवाज़ तेज सुनाई देती है। कुछ दिनों के प्रयास के बाद हमें अपने कानों को बंद करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही हम अपना ध्यान इस नाद पर ले जाते हैं, बिना कान बंद किए भी यह सुनाई देने लगता है।
अक्सर ठंड के दिनों में रात के समय जब आसपास का वातावरण शांत होता है, तब यह बिना प्रयास के भी सुनाई देने लगती है। जब हम प्रारंभिक नाद को आसानी से सुन पाए, उसके बाद हमें उसके पीछे उठ रहे दूसरे शब्द पर ध्यान देना होता है। प्रारंभ में यह दूसरी शब्द लहरी बहुत ही धीमी सुनाई देती है, परंतु जैसे जैसे हमारी साधना आगे बढ़ती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इत्यादि सभी शब्द लहरियों को हम आसानी से सुन पाते हैं। क्रिया योग के पथ पर बढ़ते हुए यह अपने आप घटित होता है। यह दूसरा शब्द नाद तभी सुनाई पड़ेगा जब हम अपनी साधना को निष्ठापूर्वक कर रहे होते हैं। मेरे अनुभव के आधार पर प्रारंभ में हवा की आवाज़ आती है, उसके बाद झिंगूर या चिचोरी की, इसे सुनते सुनते सीटी की आवाज़ आती है। फिर यह दूर मंदिर में बज रही घंटी की आवाज़ में बदल जाती है। इसके पश्चात शंख की आवाज़, फिर वीणा की आवाज़ और बादल के गरजने की आवाज़ के रूप में सुनाई देती है। यह सारे नाद साथ में उठते हैं, परंतु हम जिस भी नाद को सुनना चाहते हैं उस पर ध्यान देने से वही नाद तेज स्वर में सुनाई देता है। ऊपर दिया हुआ प्रसंग मेरे मनोबल की शक्ति से सुनाई देने वाली स्वर लहरियाँ हैं। यह अनुभव हर व्यक्ति का अपना अपना होता है। यह पूरी तरह से स्वयं के मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि हम किस स्वर लहरी को किस ध्वनि के समान निरीक्षण करते हैं। कबीर कमल प्रकाश का उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई जहाँ बाजे अनहद टूर। कहते हैं कि हमारे शरीर में उपस्थित सभी चक्रों की आवाज़ भी अलग अलग होती है, परंतु इस नाद योग में अंतिम शब्द ओम है। यह बहुत ही सूक्ष्म है। इसकी ध्वनि घंटा ध्वनि के समान होती है। घड़ियाल या जिसे गोंग क्लॉक भी कहते हैं, उसमें हथौड़ी मार देने पर जैसे वह कुछ देर तक झंझनाती रहती है, उसी प्रकार ओम का घंटा शब्द सुनाई पड़ता है। जब साधना की उच्च अवस्था प्राप्त होती है, तभी यह ओमकार ध्वनि सुनाई देती है। साधक तन मन की सुध भूल जाता है और समाधि सुख की तुरीय अवस्था का आनंद लेने लगता है। गगन मंडल के बीच में तुरी तत्व एक नाव, लक्ष्य निशाना रूप का परख दिखाया ठाव। गगन मंडल के बीच में जहाँ सुहंगम डोर, वहाँ शब्द अनाहत होत है, सुरती लगी तहाँ मोर। ओम साधना का परिणाम। प्रथम तो इस दिव्य संगीत को सुनने में इतना आनंद आता है जितना किसी मधुर संगीत या वाद्य यंत्र सुनने में भी नहीं आता। दूसरा, इस नाद श्रवण में मस्तिष्क के कोशाणुओं का प्रस्फुटन होता है। और तीसरा लाभ एकाग्रता है। नाद पर ध्यान देने से मन की बिखरी हुई शक्तियाँ एकत्रित होती है, अर्थात मन एकाग्र होता है। एकाग्र मन को किसी भी कार्य पर लगाने से उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। और अंतिम लाभ, क्रिया योग द्वारा नाद की स्वर लहरियों को पकड़ते पकड़ते साधक साधना की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। ओम बाबा जी।